आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर, जो कि आपको पूरे पूरे 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक पूरे मार्च का इसमें वन लाइनर करंट अफेयर है, जो कि आपको जितने भी आने वाला एग्जाम है उसके लिए यह यूजफुल है। तो चलते हैं, 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैक डाउन, याद है क्रैक डाउन किस राज्य पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था? याद रखिए तेलंगाना। याद रखिए तेलंगाना। किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम रख दिया गया? देखिएगा किसके? सिक्किम में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1 मार्च 2026 को एनजीटी ने किस राज्य ने सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया? उत्तर प्रदेश ने। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? यह देखिए गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? देश का पहला, याद गुजरात में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? याद है जम्मू कश्मीर। देखिए ओपन एआई ने किस मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किए गए? याद रखिए किसको? ओपन एआई किस मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किए गए? अरविंद केसी को। याद रखिए अरविंद केसी को। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया? याद रखिए राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया? याद रखिएगा अबूराज। याद रखिए अबूराज। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया? किस राज्य में? याद है त्रिपुरा में। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था? कहाँ पे? त्रिपुरा में। गुंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिए गुंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? याद रखिए जम्मू कश्मीर। गुंज। देखिए इसका वर्ण ज आ रहा है, इसका भी जो वर्ण ज आ रहा है, तो ज से आप समझ जाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई? याद रखिए इंडोनेशिया में। चट्टानी कला कहाँ खोजा गया? इंडोनेशिया में। चट्टानी कला कहाँ पे खोजा गया? इंडोनेशिया में। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरब डेंगला। याद रखिए अरब डेंगला। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरब डेंगला। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरब डेंगला। याद रखिएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया था? कुनो नेशनल पार्क। कहाँ पे? एमपी में। याद है कुनो नेशनल पार्क। 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों, याद कितने चीते लाए गए थे? 9 चीते को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? याद रखें कुनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 2 मार्च 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ से चेतना गणाश्रम के आधार से रखी? याद रखिए त्रिशूल में। याद रखिए त्रिशूल में। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना? याद डेनमार्क। याद डेनमार्क। यह स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? याद रखिए डोल जात्रा। याद रखिए डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? असम में। याद रखिए असम में। 2 मार्च 2026 को यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? याद स्कॉटलैंड। याद रखिएगा 2 मार्च 2026 को यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड। किस राज्य ने नमक्कल जिले में कोल्ली हिल्स में अरियायूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क खोला? है तमिलनाडु में। याद तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे, 3 मार्च 2026 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? याद रखिएगा बार्सिलोना में। याद स्पेन में है बार्सिलोना। याद रखिए 3 मार्च को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 को आयोजित किस शहर में किया गया? बार्सिलोना में। याद रखिए 4 मार्च 2026 को किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात किया? असम ने। याद है लंदन को निर्यात की असम ने। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई में। याद रखिए मुंबई में। 4 मार्च 2026 को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया? अमेरिका ने। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक
फ्यूरी किस देश के में शुरू हुआ? अमेरिका में। नेक्स्ट देखेंगे, लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन बनी? भारत। याद रखें, भारत। लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन बनी? भारत। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाए? न्यूजीलैंड। याद, न्यूजीलैंड। 33। न्यूजीलैंड क्या है? फिन एलन, याद रखिएगा, ओपनर है। कितना? 33 गेंद पे मारा था शतक, याद रखिएगा। 5 से 7 मार्च 2026 के नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? याद है, अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति। याद है, फिनलैंड के राष्ट्रपति कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग। याद रखिए, 11वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया? याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? मोन्टाना में। याद है, मोन्टाना में, याद रखिएगा। लंदन प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? याद है, कृति के करण थे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? याद रखिए, महाराष्ट्र में। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था? महाराष्ट्र में, याद रखिए। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था? महाराष्ट्र में। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? प्रगति और विकास। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया? प्रगति और विकास, याद रखिएगा। 6 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने हर स्टार 5 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? याद रखिए, गुजरात। कहाँ स्थित एस्मोलियम म्यूजिक के संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? याद रखें, इंग्लैंड ने। याद, यही तो ले गया इंग्लैंड ने। 7 मार्च 2026 को किसने सबसे तीव्र 500 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? याद रखेगा, सृष्टि शर्मा। बर्बी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? याद रखिएगा, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस देश से नौसेना के लिए स्टील मिशन को खरीदने की घोषणा किया? फ्रांस ने स्टील मिशन, याद रखिए, स्टील मिशन किसने खरीदा था? फ्रांस ने। किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया? कर्नाटक। याद रखिए, कर्नाटक। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। किया जाएगा, हुआ नहीं है, किया जाएगा। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिग के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया? याद रखिए, किस क्षेत्र का पहला? इंडोनेशिया का। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर, याद रखिएगा। नीचे देखिए, 8 मार्च 2026 को महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए कितने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था? L&T ने। किसने किया था? L&T फाइनेंस ने, याद रखिएगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरा। 9 मार्च 2026 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? लिन चुन यू ने, याद रखिएगा। 9 मार्च 2026 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्ये का 11वां संस्करण का शुरू हुआ? कहाँ पे? सेशल्स में, याद रखिए, सेशल्स के बीच में, याद रखिए, भारत और सेशल्स के बीच में लामित्ये सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? जॉन रसेल ने, याद रखिएगा। 10 मार्च 2026 को गैरी कर्स्टन को किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? श्रीलंका का, याद रखिएगा, गैरी कर्स्टन। ये भी भारत के भी मुख्य कोच रह चुके हैं, याद रखिएगा।
NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया? चिरंजीवी को, याद रखिएगा। 10 मार्च 2026 को मुज्तबा खुमैनी को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? ईरान की, याद रखिएगा। खमैनी को, याद रखिएगा। मुज्तबा खमेनेई को, याद रखिएगा। मुज्तबा खमेनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? ईरान का। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 में 40वें संस्करण के लिए भागीदारी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? इटली, याद रखिएगा। नियोजित आहार 2026 का, याद रखिएगा, 40वें आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदारी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? इटली, याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी? याद रखिए, छत्तीसगढ़। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 26 को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ ने। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़ कितने हो गई? याद रखिए, 53 चीते की संख्या हो गया। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? याद है, केरल में। कौन सा निर्भया निशा कहाँ पे होगा? केरल में। 11 मार्च 2026 को भारतीय रेलवे ने महिला की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया? साइन ऐप्स, याद रखें, साइन ऐप्स, याद रखें। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 से खेलने से मना कर दिया? ईरान ने, याद रखिए, ईरान। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के मना कर दिया? ईरान ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 12 मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? याद रखिए, उड़ीसा को, याद रखिए, उड़ीसा को। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का कौन सा पदक जीता? याद रखिए, स्वर्ण पदक, याद रखिएगा। शैलेश कुमार ने, याद रखिए, स्वर्ण पदक हाई जंप में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिए, सिक्किम में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? सिक्किम में। 12 मार्च 2026 को किस देश के 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? मॉरिशस, याद है, 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 12 मार्च को, याद रखिएगा। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई? याद रखिएगा, क्रिय इच्छा मृत्यु भारत का। पहली बार निष्क्रिय, किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी गई? भारत ने। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? याद रखिए, चंडीगढ़। 13 मार्च 2026 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में 12 पूल प्रोजेक्ट शुरू किया? याद रखिए, श्रीलंका। कौन सा ऑपरेशन सागर बंधु? याद है, ऑपरेशन सागर बंधु। 14 मार्च 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड, याद रखिए, फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ? या दक्षिण कोरिया, याद रखिए, दक्षिण कोरिया। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने? याद रखिए, मयंक चक्रवर्ती, असम का, याद रखिएगा, मयंक चक्रवर्ती, असम का। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने? मयंक चक्रवर्ती, असम का। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? याद रखिए, 208 पदक, जिसमें से 75 स्वर्ण पदक है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर कौन बने? याद है, सूर्य मिधा, याद रखिए। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया था? महाराष्ट्र, याद रखिए, धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया था महाराष्ट्र ने। पंचू डोल मेलन यात्रा, याद रखिए, पंचू डोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित किया? उड़ीसा में, याद रखिए, उड़ीसा में। पंचू डोल मेलन योजना कहाँ आयोजित किया? उड़ीसा में। 15 मार्च 2026 को प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिए, यशवंत गुप्ता को। किसे सम्मानित किया था? यशवंत गुप्ता को, याद रखिएगा। पौली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? शुभम गिल को, याद रखिए। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? याद, आंध्र प्रदेश में। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप्स को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? IIT कानपुर के सहयोग से, याद, IIT कानपुर सहयोग से। कौन सा? साथी ऐप्स, याद रखिए, साथी ऐप्स। 16 मार्च 2026 को इंडिया वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? याद रखिएगा, आर्यन सबलेका, याद रखिएगा, इंडिया वेल्स 2026 का महिला वर्ग के टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? आर्यन सवालेंका, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ सम्मान 2026 से किसे सम्मान किया? आर बैरामुथु के, याद रखिए, बैरामुथु के।
मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिए, मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। 17 मार्च 2026 को कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा का। कुसुमपुर कहाँ पे? उड़ीसा का। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ममता कालिया का। याद रखिए, ममता कालिया को याद रखिएगा। 7 मार्च 2026 को सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजन किया गया? अमेरिका, गुआना स्थित एंडरसन एयरबेस पर। याद रखिएगा, कौन सा? सी ड्रैगन 2026। गोधाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया? याद है, छत्तीसगढ़ में। गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बना? भारत। याद है, भारत। संगीतीय कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? जयंती कुमारेश को। याद है, कुमारेश को याद रखिएगा। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश। याद है, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश में। 8 मार्च 2026 को भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीलंका में। याद है, श्रीलंका में बेबी पुल, इतना फुट लंबे बेबी पुल। याद रखिएगा। नारियल उत्पादन में विश्व का सबसे नंबर देश कौन बना? भारत। याद रखिए, नारियल उत्पादन में विश्व का सबसे नंबर देश कौन बना? भारत। 18 मार्च 2026 को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। याद रखिए, एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ? श्रीनगर में। 8 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी पशु बचाने की एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया? गुजरात। देखिए, 19 मार्च 2026 को भारतीय सेना द्वारा किस राज्य तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का समर्पण पूर्वक आयोजन किया गया? याद रखिए, उत्तर प्रदेश में। 19 मार्च 2026 को किसके प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइम 2026 जीता? याद रखिए, विलियम डेल रिम्पाल। याद रखिएगा। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? याद रखिए, 116वां स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। याद, फर्स्ट स्थान फिनलैंड। याद रखिए, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। 19 मार्च 2026 को भूमिका श्रेष्ठ को किस देश के पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? याद रखिए, नेपाल का। याद रखिएगा, इनको भूमिका श्रेष्ठ को। 19 मार्च 2026 के विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2 का पहल शुरू किया? याद रखिएगा, पंजाब। 20 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया? गुजरात। याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 26 विधेयक पेश किया? गुजरात। स्कॉट ओम यूजीसी। याद रखिए, यूजीसी। स्कॉट ओम जल पुरस्कार 2026 में किसे सम्मान किया गया? कावेद मदानी को। याद है, मदानी को। याद रखिएगा। मार्च 2026 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? अर्जेंटीना। याद रखिए, अर्जेंटीना विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया। 20 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सुदर्शन पटनायक को। याद रखिएगा, किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सुदर्शन पटनायक को। 9वीं सदी से प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई? इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के साथ। 20 मार्च 2026 को गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। याद रखिएगा। वर्ष 2024 से 25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यात राज्य बनकर कौन उभरा? तमिलनाडु ने टेक्सटाइल में। 20 मार्च 2026 को किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? याद रखिए, भूप तिराजू अनमिश वर्मा। याद रखिए, अनमिश वर्मा। 21 मार्च 2026 को किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है?
या तो तेलंगाना ने। 21 मार्च 2026 को भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौता को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए? याद रखिए, म्यांमार के साथ। 21 मार्च 2026 को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया? याद रखिएगा, ऋतुपर्णा सेनगुप्त को। याद रखिएगा। तो 27 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? माल्टा। याद रखिए, माल्टा। ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? माल्टा। 21 मार्च 2026 को किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? याद रखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा। 21 मार्च 2026 को किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया? याद रखिए, सौरभ घोषाल का। याद रखिए, सौरभ घोषाल को। 22 मार्च 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस, देखिए इसका कौन सा, देखिए 22 मार्च 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया था? मध्य प्रदेश में। याद रखिए, मध्य प्रदेश में। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? या इम्फाल में। याद रखिए, इम्फाल में। 22 मार्च 2026 को फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? याद रखिएगा, जावेद अशरफ। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूल बच्चे के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया है? याद रखिए, तेलंगाना ने। 22 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने द्वारे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की? याद रखिए, पश्चिम बंगाल ने। याद रखिए, पश्चिम बंगाल। कौन सा? द्वारे चिकित्सा पहल। 22 मार्च 2026 को भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM कहाँ लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, गुरुग्राम में। याद रखिएगा। 900 गोले करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने? याद रखें, लियोन मेसी। 12 मार्च 2026 को किस राज्य में 114वां स्थापना दिवस मनाया? बिहार। थीम उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। याद रखें, इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लीजिए। 22 मार्च 2026 को नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? याद रखिए, डॉक्टर संजय तिवारी। देखिए क्या, 22 मार्च 2026 को नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी। 22 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने विधानसभा में सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों को रोकथाम विधेयक पारित किया? अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 26 पारित किया? याद रखें, छत्तीसगढ़ होगा। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड में। सरहुल महोत्सव कहाँ पे होता है? झारखंड में। 23 मार्च 2026 को जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 13वां। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम ओवर का शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? फैनी उटागुसिमानिंदे। याद रखें, रवांडा का। फैनी उटागुसिमानिंदे। याद रखें, सिमानिंदे। 23 मार्च 2026 को कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू हुआ है? नई दिल्ली पर। कौन सा? कार्बन बाजारों पर। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2026 किस शहर में शुरू किया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपना बजट 2026-27 में सबसे गरीबी परिवार के लिए मुख्यमंत्री अपना सुख परिवार योजना शुरू करने की योजना की है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। 23 मार्च 2026 को एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ था? मणिपुर में। याद रखिए, मणिपुर में। छपगारस नंगांकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? गोवा में। याद रखिएगा, छपगारस। हाल ही में चापचारकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम में। याद रखिए, मिजोरम में चापचारकूट। याद रखिए, चापचारकूट। याद रखिएगा। 24 मार्च 2026 को बिम्स्टेक युवा विरासत एवं
सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? या देखिए मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। 24 मार्च 2026 को महिला SHG सदस्य के लिए भारत का पहला UPI लिक्विड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB ने। 24 मार्च 2026 के असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? याद रखिएगा 191। 25 मार्च 2026 को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 25 मार्च 2026 को बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकारू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा? काकारू 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। 25 मार्च 2026 को इंडिया ओपन 2026 में स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह। याद रखिए अनाहत सिंह। UGC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात। याद रखिएगा। पहला उत्तराखंड। 26 मार्च 2026 को किसने मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटेन एम्पायर सम्मानित किया? याद रखिएगा N चंद्रशेखरन को। याद रखिएगा। कौन सा? मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। 26 मार्च 2026 को महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा कल्पना सोरेन को। याद रखिए कल्पना सोरेन को, जो झारखंड का मंत्री का बीवी है, जो मुख्यमंत्री का बीवी है। 26 मार्च 2026 को किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? याद रखिए बांग्लादेश। याद रखिएगा। 26 मार्च 2026 को किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? बांग्लादेश को। 27 मार्च 2026 को IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? रॉयल चैलेंजर्स। याद रखिए सबसे महंगी टीम कौन बने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। याद रखिएगा। 27 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया संकट बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया? याद फिलीपींस ने। देखिए 27 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया? फिलीपींस ने। याद रखिएगा। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसके राजकुमार मुखोपाध्याय को। याद रखिएगा राजकुमार मुखोपाध्याय को। 27 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 26 लॉन्च किया है? राजस्थान ने। राजस्थान ने। याद रखिए इंपॉर्टेंट। राजस्थान राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया था। किसने? राजस्थान। 28 मार्च 2026 को वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू किया? निंगोल पहल मणिपुर में। याद रखिए निंगोल पहल मणिपुर में। 28 मार्च 2026 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्था को पहला स्थान मिला? IIT दिल्ली को। याद रखिए किस संस्था को पहला स्थान मिला? कौन सा? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। याद रखिएगा। 28 मार्च 2026 को नवजात शिशु के लिए ANMOL योजना कहाँ शुरू किया? नई दिल्ली में। याद नवजात शिशु के लिए ANMOL योजना कहाँ शुरू किया था? नई दिल्ली में। 28 मार्च 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? याद ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। याद रखिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। 29 मार्च 2026 के अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया? चेन्नई के तमिलनाडु में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। 29 मार्च 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया? याद ट्रू कॉलर जो आप ऐप्स में किसी का नंबर चेक करते कौन सा नाम से है। 29 मार्च 2026 को संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया? याद रखिएगा किसके साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया? यूट्यूब के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 26 में भाग लेंगे? फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन होना है, याद रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? 26 का फ्रांस में, याद रखिएगा। 30 मार्च 2026 को बालदेव शाह किस देश के पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? नेपाल का, याद रखिएगा। 23 मार्च 2026 को विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? याद है कैमरून में, याद है कैमरून में। 30 मार्च 2026 का वन उत्पादनों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाले पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। देखिए ये आपको पूरे मार्च का, याद रखिएगा, मार्च का करंट अफेयर है, करंट अफेयर जो कि आपका स्पीडी का करंट अफेयर है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।